पहलगाम में हुए कायराना हमले पर लगातार भारत की हुंकार सुनाई दे रही है। इस बार की हुंकार उठी है अयोध्या से। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जुबानी, पाकिस्तान सुन ले, अब तेरे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ हमला नहीं था, वो इंसानियत पर धब्बा था। निर्दोष सैलानियों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। ये वही सोच है जो बंटवारे के वक्त पूरे देश को चीर चुकी थी और अब भी उसी जहर को पाकिस्तान पाल रहा है। 1947 का दंश तो भारत ने सह लिया, लेकिन कितना, लेकिन कब तक और आखिर क्यों? इन सवालों के एकालाप के बीच भारत ने चुप्पी से सब कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। भारत अब कोई वार नहीं सहेगा। भारत मां के दामन में अब कोई और घाव नहीं, अब कोई और आतंकवाद नहीं। भारत अब 1947 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है और नया भारत अब चुप नहीं बैठता। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सीएम योगी ने अयोध्या से जो ललकार मारी है वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी आतंकिस्तान को, चेतावनी आतंक के आकाओं को, चेतावनी देश विरोधी ताकतों को। सीएम योगी ने अपने अंदाज में साफ कर दिया, एक भी नागरिकों को आंच आई तो उसका बदला कई गुना बड़ा होगा। अयोध्या से ही सीएम योगी ने बता दिया, हमारे 26 निर्दोषों के बदले भारत के शूरवीरों ने 124 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह है आतंकवाद के खिलाफ भारत का नया रुख। 1 के बदले 10 नहीं, अब 100 चाहिए। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। और ये चेतावनी सिर्फ आतंकियों को नहीं, सीधे सीधे पाकिस्तान को है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहकर पुकारा, क्योंकि जो देश आतंकियों को पालता है, उन्हें पनाह देता है, उसे दुनिया अब इसी नाम से पुकारेगी। आतंक की पौध पाकिस्तान में किस तरह से पनपती है, यह किसी से छिपी नहीं है। कई मौकों पर पाकिस्तान इसकी मुनादी खुद कर चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोब के कई हिस्से पाकिस्तान को आतंकिस्तान ही समझते हैं। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या रूस, फेहरिस्त लंबी है। पश्चिमी देशों का हमेशा से ही आरोप रहा है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान की राजधानी के पास ही मारा था। अब यह तो सभी को पता है कि ओसामा बिन लादेन कौन था और क्या करता था। भले ही जन्नत की चाह में आतंकी जिहाद करे, लेकिन दुनिया की नजर में पाकिस्तान दोजख से कम नहीं है। प्रमुख इस्लामी आतंकी संस्थाएं मसलन लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह सहाबा,
हिजबुल मुजाहिदीन सब के सब पाकिस्तान में रहकर अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कई मामलों में आईएसआई से इन्हें सक्रिय प्रशिक्षण के साथ पूरा सहयोग मिलता है। अब आतंकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। योगी भी अब आतंकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान को ललकारते हुए योगी ने कहा, आतंकवाद ही पाकिस्तान को ले डूबेगा और अब आतंकिस्तान के अंत के दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान अब 75 साल का हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंत का समय आ गया है। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं, सवाल यह है कि भारत अब कितना और सहन करेगा। जवाब साफ है, अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि अयोध्या से उठी यह आवाज सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है। यह आवाज है 140 करोड़ भारतीयों की। यह आवाज है उन परिवारों की जिनके घरों के चिराग बुझा दिए गए। यह आवाज है भारत की अस्मिता की, अखंडता की और आत्मसम्मान की। पाकिस्तान अब भी वक्त है अपनी खताओं से तौबा कर ले। आतंकिस्तान या तो आतंकियों का साथ छोड़ दे या फिर खुद भी उन्हीं की कब्र के पास अपना भी ठिकाना बना ले। क्योंकि अगर भारत की ओर आतंकवाद के रुख से कोई भी झोंका आता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा, और अंत में पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी कब्रगाह की। भारत अब चुप नहीं रहेगा। एक एक गोली का जवाब मिलेगा, गोली का मिसाइल से मिलेगा, हर खून के कतरे का होगा। जगह पाकिस्तान की होगी, रणनीति भारत की, और भारतीय रणबांकुरों के शौर्य के सामने नतमस्तक होगा पाकिस्तान। हर जवाब का हिसाब मैदान में होगा। योगी ने तल्ख अंदाज में पाकिस्तान को क्लियर संदेश दे दिया है, यह नया भारत है, यह किसी को छेड़ता नहीं है। अगर उसे किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ता भी नहीं। हनुमान जी भी यही कहते थे। जब रावण के समक्ष हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया था तो रावण ने पूछा था कि आपने मेरे बेटों को क्यों मारा। इस पर हनुमान जी ने कहा था, मैंने सिर्फ उसे ही मारा जिसने मुझे मारा है। ऐसी ही हमारी सेना ने किया। आतंकियों ने धर्म देखकर लोगों को मारा तो जवाब में हमने भी 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। बस एक और गलती और पाकिस्तान के अंत का शंखनाद। टीम न्यूज वॉच इंडिया।